इस हफ्ते निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। साथ में निफ्टी ने हमारा वीकली का सेकंड टारगेट भी अचीव किया है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस हफ्ते 20,000 या फिर अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकता है? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट में बताइए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। उसी में हम कवर करेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी इस हफ्ते 20,000 या फिर अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करने तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जैसा हमने कहा था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने कहा था कि 19,556 निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और निफ्टी जो स्टैंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19,556 उसको ब्रेक करता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है और अगर 2 दिन में सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी में हो सकता है ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। और निफ्टी ने जब यहाँ पर वेडनेसडे को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने थर्सडे को ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और हमारा जो वीकली का सेकंड टारगेट था 19,875, निफ्टी ने एग्जैक्टली वहां से जाकर रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद एक फॉल दिखाया, लेकिन हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस था 19,556 और इस ट्रेंड लाइन, इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट था 19,220 के आसपास, लेकिन निफ्टी उसके आसपास भी नहीं भटका और हमारे को इस हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। हमने अपने वीकली के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है इस हफ्ते की निफ्टी की रैली को रिलायंस ही लीड करे और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में अगले हफ्ते भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाए अगर निफ्टी हमारे अगले हफ्ते के वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरऑल एज सच ग्लोबली कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है। जो भी इजराइल का वॉर चल रहा है वो भी धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ आ रहा है, या फिर उसमें कोई भी नई कंट्री एज सच एंट्री नहीं ले रही, या फिर कोई नया नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आ रहा। प्लस इंडिया का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो भी एक थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्टरी डेटा आया है, जिसमें कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी ईज आउट हो रहा है, जिससे आरबीआई के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा। प्लस जो इंडिया की कंपनीज हैं उनका भी डेटा स्ट्रांग आया है, उनके भी नंबर स्ट्रांग आए हैं, जिसका बिजनेस पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसका निफ्टी पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है। हाँ, अगर कोई एक नेगेटिव न्यूज ओवरनाइट आ गई तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ग्लोबली कुछ भी हो सकता है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो इस हफ्ते का हाई था 19,875, वो निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो हमारा पुराना सपोर्ट था 19,479, वो निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 19,875 और 19,479 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। लेकिन अगर निफ्टी किसी भी दिन 19,875 के ऊपर सस्टेन करता है और उसके अगले दिन जो पिछले दिन का हाई है उसके ऊपर अगर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी मंडे को 19,875 के ऊपर क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, एक घंटा भी सस्टेन कर जाता है वहां पर, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ की रैली के लिए रेडी हो जाइएगा। हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के साइड टारगेट अचीव करे। और अगर निफ्टी 19,875 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 20,000 का, सेकंड टारगेट हो सकता है 20 to 25 का, जो निफ्टी का इस टाइम का ऑल टाइम हाई है, और हो सकता है निफ्टी हमारा नया ऑल टाइम हाई बनाए इसी हफ्ते। तो मेरे ख्याल से अगर निफ्टी ने 19,875 के ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग दी और उसके अगले दिन उस दिन के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो हो सकता है निफ्टी इसी हफ्ते 20,000 के लेवल्स क्या अपना नया ऑल टाइम हाई भी बनाए। जैसा मैंने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी ने इस हफ्ते 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी नवंबर में ही अपना नया ऑल टाइम हाई बनाए। लेकिन अगर निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19,479 उसको ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19,225 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19,000 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 18,888 के आसपास, जो निफ्टी का पिछला ऑल टाइम हाई था। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में अगले हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन को अब ब्रेक करने में काफी टाइम लगेगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आए, अगर निफ्टी यहाँ पर आकर ट्रेड करता है तो हमारे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी अक्यूमुलेट करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर निफ्टी इसके पास आए और आप जंप करके सीधे अक्यूमुलेशन शुरू कर दो, बट अगर निफ्टी इसके पास आता है 19,479 के आसपास तो हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और अगर हमारे लेवल्स परमिट करेंगे तो हम वहां पर बाइंग कर सकते हैं।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।